इस वक्त हमें फैयाजुल हसन चौहान साहब ने ज्वाइन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैयाज साहब, फिलहाल तो कुछ मुझे महाजराई की सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि बिल्कुल नहीं कुछ ऐसा लग रहा कि जो नाम आप लोगों ने दिए उनमें से किसी एक को चूज किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप लोगों का लाहेमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने तो जो नाम दिए हैं वो एक इंतहाई साफ सुथरे, शफाफ और एक अच्छे कैरेक्टर के मालिक और कोई खुली नहीं खा सकता, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा और क्लियर है। हमने तो वो दिए। इन्होंने इंटेंशनली दो नाम ऐसे दिए जो अपनी अपनी फील्ड के हवाले से बदनामे जमाना और पार्शल है। वो इम्पार्शल नहीं है, वो न्यूट्रल नहीं है। एक तो बिजनेस पार्टनर है शहबाज शरीफ साहब का, दूसरा बिजनेस पार्टनर है आसिफ जरदारी साहब का। दोनों के बिजनेस पार्टनर जो है ना, और जो एक है जो है ना, वो बदनामे जमाना अहद कीमा हर नैब के केस के अंदर जो शहबाज शरीफ के ऊपर हुआ उसके अंदर वो हिस्सेदार है। उसने जेलें भी काटी हैं, उसने नैब के केसेस भी काटे हैं। अब ये जान के इन्होंने इंटेंशनली दो बैड रेप्यूटेड लोग दिए ताकि आपस में जो है ना कोऑर्डिनेशन ना हो सके और किसी के ऊपर कंसेंसस ना हो सके। और फिर उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। इलेक्शन कमीशन अब कल तक पाबंद है, और इलेक्शन कमीशन अगर उन दोनों में से किसी को बनाएगा तो फिर आपके सामने ही है, पूरी पाकिस्तानी को मातम करेगी और क्या करेगी। और इलेक्शन भी जनाब उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा पंजाब के इलेक्शन नहीं। तो फैयाज साहब, जैसा कि खान साहब ने कहा है कि हमें बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा, तो फिर आप लोगों ने लाहेमल तो कोई तरतीब दिया होगा ना कि एहतजाज करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। टांग के सिर से मार नहीं सकते जो ना, आज की बात है या उसे लगती क्या अदालतें ही है, अदालतों में जाएंगे। अदालतों को खुद समझना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस पे अदालतों को भी एक्शन लेना चाहिए अगर इन दोनों में से किसी एक को बनाया जाता है। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि ये भी नैबजदा है जना मोहसिन नकवी साहब। बाकी जिस तरह की इनके हवाले से रेप्यूट है, बहुत से हवाले हैं कि जिनके हवाले से इनकी जना बड़ी बैड रेप्यूट है। और चोई शुजात साहब के मुंह बोले बेटे बने हुए हैं, आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन है, इनके टीवी चैनल दोनों और अखबार जो है ना वो जना, मैं वजीर इत्तलात रहा हूँ, मेरी इत्तलात के मुताबिक ये रहमान मलिक और आसिफ जरदारी साहब की सारी जनाब ये है जनाब उसको चला रहे हैं। अब ये सारी चीजें अवाम के सामने हैं। लेकिन मैंने कल भी एक शो में कहा था, आज आपके स्पीकर में कह दूं कि ये निगरान वजीर आजम बेगम सफदर को बना दें और निगरान वजीर आला जुनैद सफदर को बना दें, तब भी इंशाल्लाह पंजाब और KPK की अवाम और खुसूसन पंजाब की अवाम इनको वोट नहीं, इनको छितर देगी और इनकी किस्मत में रसवाई, जगहसाई और सियासी बेहयाई के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो फैयाज साहब, आज शाम 6 बजे इलेक्शन कमीशन का इजलास हो रहा है। आप तो पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप उन्हें पार्टी तस्वर करते हैं, कहते हैं, तो फिर क्या तवक्कुआत हैं? तवक्कुआत क्या होने, हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं जना। मैंने आपको चीज बता दिया, ये जो मर्जी कर लें, कि जितनी मर्जी धांधली कर लें, ये तो जना प्री इलेक्शन धांधली करें, जितनी मर्जी जनाब ये हेरा फेरियां कर लें। कराची के अंदर सिंध की हुकूमत थी और वहां पे IRSM के वाइस चांसलर मौजूद थे। अब आप पूछेंगे IRSM क्या है? IRSM है इंस्टीट्यूट ऑफ रिगिंग साइंसेज एंड मैनेजमेंट। वो आसिफ जरदारी उसका जनाब वहाँ पे वाइस चांसलर है, बिला वजह भुट्टो वहाँ पे उसका जनाब डीन है। उन्होंने अपनी हुकूमत को इस्तेमाल करके इस जनाब सारे सेटअप में वो जो 2 नंबरी कर ली कराची के इलेक्शन में और सिंध के इलेक्शन में। यहाँ पे इंशाल्लाह पंजाब की आवाम और KPK की आवाम इनको खंगने नहीं देगी, इंशाल्लाह बेगम रहे। सही। तो फैयाज साहब, मुझे ये भी बताएगा कि आप लोगों का फिर आगे क्या, मतलब आगे आने वाले दिनों में फिर आप लोग किस स्ट्रेटेजी से चलेंगे? इलेक्शन तो आप लोगों का मिशन है ही। फैयाज साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।